माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बार सूत्रों से जानकारी मिलने पर हमारी नारकोटिक्स टीम ने 16 जुलाई को एक व्यक्ति को एयरपोर्ट में कोलकाता से आने वाली फ्लाइट से पकड़ा, जिस पर प्रेम नाम के व्यक्ति को 3.5 किलो गांजा के साथ पकड़ा और पूछताछ पर 2 और लोगों का इसमें शामिल होने की बात सामने आई है, जिसमें एक महिला भी है। हम सलाम करते हैं हमारी सीआईडी और नारकोटिक्स टीम को, जिन्होंने प्राप्त जानकारी पर तुरंत एक्शन लेकर इसे कामयाब किया, और साथ ही सूत्रों को भी, जिन्होंने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया और पुलिस टीम की मदद की। अगर हम सब चाहें तो हमारे द्वीपों से हर किस्म की नशाखोरी का अंत हो सकता है, अगर हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और पुलिस प्रशासन को समाज में हो रहे हर गलत गतिविधियों की जानकारी दें। हमारी पुलिस भी हम लोगों को ये यकीन दिलाती है कि आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, तो कृपया निडरता के साथ पुलिस को अपनी ओर से सहायता दें और एक बेहतर समाज बनाने में हिस्सेदार बने। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, अंडमान पुलिस ने नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध एक मुहिम चलाई हुई है। उसी मुहिम के अंतर्गत कल हुई चेकिंग के दौरान नारकोटिक सेल जो सीआईडी का है, उसने एयरपोर्ट से एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, जिसका कि नाम डी प्रेम कुमार है, और उससे हमने 3.564 kg 3.5 किलो से कुछ ज़्यादा गांजा बरामद किया। उस व्यक्ति को अरेस्ट किया। ये कलकत्ता से फ़्लाइट से आ रहे थे। हम लोग आजकल इस मुहिम के दौरान जितनी भी फ़्लाइट्स आती हैं उन पर जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट है उसके आधार पर रैंडम चेकिंग करते हैं, और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जब इनको पुलिस रिमांड पे लेकर इनकी सस्टेन्ड इंटरोगेशन की गई तो ये पता चला कि एक महिला एल धनलक्ष्मी जो वृक्षाबाद की रहने वाली हैं, वो इसको अपने साथ कलकत्ता लेके गई थी, और इसको ये गांजा यहाँ डिलीवर करने के एवज में 20,000 रुपये देने का वादा किया था। जब हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो ये जो महिलाएं ये पहले से हमारी सस्पेक्ट लिस्ट पे थी, और ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि ये गांजे के कारोबार में लिप्त हैं। इनको अरेस्ट किया गया, और इनकी से पूछताछ के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति अब्दुल माजिद, जो अनारकली बस्ती का रहने वाला फ्रूट वेंडर है, वो इसको इस काम के लिए फाइनेंस किया करता था। अभी भी उसने इसको 70,000 रुपये दिए थे, और ये बात कही थी कि जब आप गांजा लेके आके हैं लोकल मार्केट में बेचोगे तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays.
Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluewhale.in. हम लोग कलकत्ता और चेन्नई दोनों एयरपोर्ट से ये टाई अप कर रहे हैं कि वहाँ अंडमान बाउंड फ्लाइट जो है उनकी चेकिंग और सघन की जाए। जितनी पिछली जानकारी थी कि जितना मेटामॉर्फाइन यहाँ पकड़ा गया है वो उसी का पार्ट है कि जो पहले समुद्र में बह के आया था और हेडबे में था। अभी जो ये लेटेस्ट कैचेस हुए हैं, संभवतः कल या परसों में हम लोग फिर आपके साथ बैठेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो उस समय ये बात भी साझा की जाएगी कि इसका सोर्स क्या है। हमें एक या दो लोगों ने गोपनीय सूचना दी। हम लोगों ने इतना तक इंश्योर किया कि उनसे सिर्फ सीनियर अफसर ही बात करें, आवश्यकता पड़े तो उनके घर जाके बात करें, उनकी आइडेंटिटी, उनके घर की आइडेंटिटी पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाए। आपके माध्यम से उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे तो वो दिए हुए नंबर पे, चाहे तो वो मेरे से, चाहे तो वो एसपी साहब से, डीएसपी से, सीनियर अफसर से बात करें। जरूरत पड़ेगी तो हम खुद जाकर बात जाने ही नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगी तो आई विल गो एंड मीट देम, जरूरत पड़ेगी तो इस केस में भी डीएसपी साहब खुद मिल के आए किसी को, हमने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। ये तो समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है जिसका सामना करना बहुत आवश्यक है। तो नए डीजी साहब हैं, उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट। आप भी हमारी टीम के ही पार्ट हो, इसलिए मैं तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तक कोई जानकारी आती है आप 1 to 1 बता दीजिए, वो बात कहीं आगे नहीं जाएगी। पिछले 2-3 केसेस हुए हैं। अब हमारा पूरा एम्फेसिस इस बात पे है कि किसी भी रिकवरी को उस व्यक्ति तक ही सीमित ना रहने दिया जाए। हालांकि वो बड़ा मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि जो ये एक्यूज हैं खुद ही एडिक्ट होते हैं, उनसे बहुत सघनता से पूछताछ नहीं की जा सकती, बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। पर इस केस में जैसे देखा जाए, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, तो हम जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसको पहले अरेस्ट किया, जो महिला उसको कलकत्ता लेके गई उसको अरेस्ट किया, फिर जिस व्यक्ति ने उस महिला को पैसे दिए उसको अरेस्ट किया। और अभी भी हम रुके नहीं हैं कि 50,000, 70,000, 1.5 लाख रुपए छोटे लेवल का आदमी कहाँ से लेके जाएगा। कलकत्ता की फ़्लाइट इतनी महंगी है, एक आदमी 6 बार कलकत्ता ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से लेके जाएगा। ये जो लोग इस व्यापार में लिप्त हैं, ये भी उतनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, ये भी उतनी शिद्दत से गलत काम करने में लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोग पूरी मेहनत से उनका पीछा कर रहे हैं। अब जैसे यही केस है, ये गरीब आदमी है, इस एक लेडी ने पैसे देके अपने साथ कलकत्ता ले गई, उस लेडी को फर्दर किसी ने फंड किया, तो ये सिंडिकेट बड़ा है और इसीलिए हमारी कोशिश है हम उसके हर छोर तक पहुँचे। जब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी तो उतनी हमारी भी तैयारी शुरू होगी, उतना हमारा भी स्टाफ बढ़ेगा, हमारी तरफ से भी चेकिंग उतनी सघन होगी। जहाँ हमें ऐसा लगा कि हमारे कुछ स्टाफ की जाने में अनजाने में इस तरह की कोई संलिप्तता है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई की भी है और आगे भी करेंगे। वी हैव ए पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑन ड्रग्स एंड वी विल मेंटेन इट 100%। लोग लुगाने लगे हैं, वो केस लोकल पुलिस ने किया था, उस पर भी जांच चल रही है इस बात की कि वो उसने कहाँ से लाके उगाया, वो सिंगल पेड़ था या उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। अगले कुछ दिनों में वो सूचना भी आपसे शेयर करेंगे। ईश्वर ने चाहा और आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो कुछ देर में हम समस्या से आगे निकल के समस्या को पकड़ेंगे। सूचना तंत्र की खामी नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम उनसे पीछे चल रहे हैं। कार्गो के माध्यम से भी इन चीज़ों के आने की सूचना है। कार्गो इतना बड़ा होता है, हम लोग डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेक करते हैं। ऐसी भी सूचना है कि कोई बड़ा कंटेनर है जिसमें कोई बड़ा सामान रखा हुआ है, उसके बीच बीच में इन चीज़ों को छुपा के लाया जा रहा है। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, सी का बॉर्डर पूरा पोरस है। हम लोग इस बात पे भी अब जांच कर रहे हैं, उसमें कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि समुद्री रास्ते से जो जैसे पोचर्स आते हैं कहीं उससे तो नहीं ये चीज़ आ रही। तो हम लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं हुई है। और आप सबका जिस तरह का सहयोग, मुझे बड़ी खुशी है कि अंडमान में प्रेस का, पब्लिक का बहुत सहयोग पुलिस को मिलता है। बहुत सारी सूचनाएं भी मिलती हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। आप सबका सहयोग रहा तो हमारी तरफ से, हमारी सिंसियरिटी में, हमारी कोशिश में, हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग हर हालत में इस समस्या पे काबू पाएंगे, इसे इस सुंदर आइलैंड से ख़त्म करेंगे। ये समस्या पूरे विश्व में है, ये समस्या सदियों से है, पर ये हमारा ज़रूर कमिटमेंट है। ये आइलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन हैं, लॉ अबाइडिंग हैं। मेरा अपना मानना है कि अभी ये समस्या कम से कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतनी नहीं बढ़ी है कि इसको हम काबू ना पा सकें, इस पर हम कंट्रोल ना कर सकें। काबू पाने का अर्थ मात्र पकड़ना नहीं है, मात्र रिकवरी नहीं है, इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना है। एंड आप सबके सहयोग से वील डू दैट। केंद्र सरकार का इसके प्रति कमिटमेंट है, अंडमान प्रशासन का कमिटमेंट है। पिछले वर्ष यहाँ पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की स्थापना की गई एडीजी के अंडर में। यहाँ पर नारकोटिक सेल अलग से बनाया गया
और आप देख रहे हो निरंतर ये कार्रवाई चल रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने रिकवरी की, फिर प्रयास से हम और सस्पेक्ट्स तक पहुँचे, अब हम सप्लाई चेन तक पहुँच गए हैं, सिंडिकेट को तोड़ने की स्थिति में है। तो ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये क्षणिक है या थोड़े समय के लिए है। डिस्ट्रॉय करने का एक लीगल प्रोसीजर है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के अंडर में इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लास्ट जो डिस्ट्रक्शन यहाँ हुआ था अक्टूबर और नवंबर के महीने में हुआ था, बड़ा मैसिव, और अभी हम अगले महीने के लिए प्लान कर रहे हैं। अब की बार जब होगा तो विल कॉल, सबों को बुला के आपके सामने करेंगे, बिल्कुल प्रोसेस में 15 अगस्त तक हो जाएगा। डीएसपी हैं मिस्टर विनय माथुर, डीएसपी नारकोटिक सेल, सब इंस्पेक्टर राहिल, ये वो बहादुर टीम है जिसने ये काम किया है। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुँचे और इनको पूरी शाबाशी मिले, और ये इनका मनोबल भी बढ़े कि आगे भी निरंतर ऐसा काम करते रहें। फिलहाल तीनों एक्यूज्ड अरेस्टेड हैं, तीनों पुलिस रिमांड पे हैं, और हम लोग इस नेटवर्क को और आगे बढ़ाने की, इनके माध्यम से और लोगों को पकड़ने की और पूरे सिंडिकेट को बस्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। आगे जैसे भी कोई प्रोग्रेस इस केस में होगी और भी जो जानकारियां सामने आएंगी वो आपके साथ साझा की जाएंगी। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों को द्वीपों में किसी भी तरह की नशाखोरी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आप पुलिस प्रशासन को स्क्रीन में दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।